हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है दूसरा क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। हमें क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ रेक्टेंगल का इनपुट कराना है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट इट कैलकुलेट इट्स एरिया। हम लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू इनपुट कराएंगे यूजर से और उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए लेंथ के लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लेते हैं। लेंथ के लिए वेरिएबल का नाम ले लिया एल इज इक्वल टू इंट इनपुट। देखिए इंट इनपुट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेंथ भी हमें क्या चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, तो इसलिए इंट इनपुट कर रहे हैं। इंट इनपुट एंटर लेंथ। फिर दूसरा दे रहे हैं बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ब्रेड्थ। बी हमने ले लिया ब्रेड्थ के लिए। एल में जो वैल्यू आएगा, जो अभी हम एंटर करेंगे वो एल में वैल्यू स्टोर होगा। दूसरा वैल्यू जो भी हम एंटर करेंगे वो बी में स्टोर हो गया। एल और बी में लेंथ एंड ब्रेड्थ आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ए आर इज इक्वल टू एल इंटू बी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टार क्या किस लिए यूज करते हैं, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो एल इंटू बी का जो भी रिजल्ट होगा वो असाइन हो जाएगा ए आर में। ठीक है, ए आर इक्वल टू एल इंटू बी है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट ए आर में स्टोर हो गया। अब इसकी वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन इस बार देखिए लास्ट टाइम मैंने सम प्रिंट करा दिया था डायरेक्टली। अभी हम करना चाहते हैं ऐसे, हम चाहते हैं आउटपुट ऐसे आए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और जो भी एरिया की वैल्यू है वो आना चाहिए। तो जो भी आइडेंटिटीज हमें चाहिए, मान लो हमें चाहिए ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक आइडेंटिटीज चाहिए, उसके बाद हम चाहते हैं एरिया की वैल्यू आए। तो जो भी आइडेंटिटी चाहिए उसको हम डबल कोट्स के अंदर डालते हैं, प्रिंट फंक्शन के अंदर। ठीक है, और कॉमा देके ए आर नाम का एक वेरिएबल दिए गए, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किया है फॉर एरिया। ठीक है, तो अब क्या करेगा, अब देखिए हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद सबसे पहले बोलेगा आपको एंटर लेंथ। तो अभी हमने लेंथ की वैल्यू एंटर किया 8। फिर दोबारा जैसे आप एंटर बटन प्रेस करते हो, जैसे 8 एंटर करेंगे और एंटर बटन आप प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे एंटर बटन प्रेस करोगे तो क्या करेगा, फिर आएगा बताएगा, बोलेगा एंटर ब्रेथ। तो ब्रेथ की वैल्यू हम एंटर करेंगे, तो ब्रेथ की वैल्यू हमने ले लिया 6। अब 8 चला जाएगा एल में और 6 जाएगा बी में, और उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म होके इंटरनली कैलकुलेट होके एआर में आ गया। इस दोनों का जो भी लेंथ इनटू ब्रेथ जो भी वैल्यू होगा, तो वैल्यू कितना होगा, 8 into 6 48। तो अब इसके बाद ये लाइन प्रिंट करेगा, आपको स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, अब एआर की वैल्यू देखिए यहाँ पे यार है, एआर की वैल्यू क्या है 48। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48 ऐसे दे देगा। ठीक है, हमें पहले बोला लेंथ और ब्रेथ यूजर से एंटर कराना है, और उससे हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। एरिया कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट फंक्शन। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसके वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए अब हम ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यूब। हम एक नंबर इनपुट करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और जो भी नंबर हम डालेंगे उसका क्यूब प्रिंट कर देंगे। ठीक है, देखिए तो अभी ये क्या है, हम दे रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर। एक नंबर इनपुट करने के लिए बोला। इससे पहले हम जब कर रहे थे, इससे पहले लेंथ और ब्रेथ वाला किया था, ये 2 नंबर का सम करने वाला किया था, उसमें 2 नंबर हम यूजर से ले रहे थे। ठीक है, इस बार क्या है, यहाँ पे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यूब। जो भी हम नंबर डालेंगे उसका क्यूब प्रिंट कर दे। ठीक है, तो क्यूब प्रिंट कैसे कराते हैं ये देखिए। पहले नंबर 1 लेना है यूजर से, यूजर से बोला तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू एक वेरिएबल ले रहे हैं n इज इक्वल टू हम कर रहे हैं इंट इनपुट एंटर अ नंबर। आपको पता है कि इंट इनपुट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर 1 लेना है, और नंबर लेना है तो हमें इंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट इनपुट एंटर नंबर। अब जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो n में स्टोर होगा,
अब cb इक्वल टू, एक cb नाम का वेरिएबल ले लिया क्यूब के लिए, कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप cb लें, cb की जगह c ले सकते हो, a b c जो भी लेना आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने ले लिया cb इक्वल टू, आप देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप अगर क्यूब निकालना है, क्यूब का मतलब क्या हुआ, n का क्यूब चाहिए हमें, n का क्यूब का मतलब n इंटू n, ये लिख सकते हो आप, या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, और cb इक्वल टू n डबल स्टार 3, डबल स्टार किस लिए यूज होता है, दिस इज अ एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, है ना, एक एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है हमारे पास, डबल स्टार क्या करता है, पावर करके देता है, रेज करके, ठीक है। तो ये n डबल स्टार 3 का मतलब है n टू द पावर 3, ये और ये आपको सेम रिजल्ट देगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो किसमें स्टोर होगा, cb में, दोनों में से कोई एक ही लिखना है आपको, ठीक है। तो आंसर हमारा cb में आ जाएगा, रिजल्ट cb में आ गया। अब cb की वैल्यू को हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना है, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए वी नीड प्रिंट फंक्शन, ठीक है। लेकिन इस बार हमें देखिए आउटपुट कैसे चाहिए, हम चाहते हैं कि आउटपुट कैसे आए, या क्यूब ऑफ जो भी नंबर हम डालें वो नंबर प्रिंट करें, और उसके बाद क्यूब ऑफ मान लो हमने 5 डाला, तो क्यूब ऑफ 5 इज जो भी क्यूब का वैल्यू है, 5 का क्यूब क्या होगा 125। अगर हम 3 डाल रहे हैं तो क्यूब ऑफ 3 इज 27, 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। इस तरह से आउटपुट चाहिए चाहते हैं हम, तो प्रिंट फंक्शन में क्या लिखेंगे, देखो क्यूब ऑफ हमें ऐसे चाहिए एज इट इज, ठीक है। और n की वैल्यू तो चेंज हो सकता है, n की वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं, n की वैल्यू वेरिएबल है, इसकी वैल्यू जो वैल्यू हम डालेंगे वही वैल्यू प्रिंट करें, तो n की वैल्यू हम चाहते हैं उसके बाद प्रिंट करें, तो इसलिए हम n ले लेंगे, n को विदाउट कोट लेना है बिकॉज़ इट इज अ वेरिएबल, ठीक है। अब हम कॉमा देके इज कॉलन साइन डबल कोट्स में डालेंगे क्योंकि इज भी एज इट इज प्रिंट करना है, और कॉमा देके cd कर देंगे। तो देखो यहां से आउटपुट जब आएगा क्या है, क्यूब ऑफ n की वैल्यू आएगा इज, और cd की वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। आपको पता है प्रिंट फंक्शन का वर्किंग क्या है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इसको रन करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे जैसे ही, तो आउटपुट में क्या आएगा, एंटर अ नंबर, बोलेगा एंटर अ नंबर, जो भी पहला नंबर डालेंगे किस में जाएगा, n में स्टोर होगा। अब मान लो हमने 3 डाला, तो n का वैल्यू हो गया 3। अब क्या कर रहे हैं, cb इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 इंटू 3 27, तो cb में स्टोर हो जाएगा 27 इसका रिजल्ट, या ये दोगे तो इसका रिजल्ट भी 27 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट क्यूब ऑफ n इज cb, तो क्यूब ऑफ, अभी n की वैल्यू हमने कितना लिया है, आई हैव टेकन 3, तो आउटपुट क्या देगा, क्यूब ऑफ 3, उसके बाद स्पेस देके इज कॉलन साइन देगा, इज और कॉलन साइन आ गया, उसके बाद एक स्पेस देके क्या देगा, क्यूब का cb का वैल्यू, cb यहां पे दिया हुआ है, cb का वैल्यू है 27, क्यूब ऑफ 3 इज 27, ठीक है। अगर हम यहां पे मान लो 3 की जगह हम यहां पे देते हैं सपोज 5, 3 की जगह हम देते हैं यहां पे 5, ठीक है। अब बताइए आउटपुट क्या होगा, कैसा होना चाहिए आउटपुट, कहां चेंज होगा, तो यहां चेंज होगा और एक यहां चेंज होगा, क्योंकि क्यूब ऑफ n की वैल्यू दिस टाइम इज 5 इज कितना होगा, रिजल्ट विल बी 125, cb का नया वैल्यू विल बी 125, तो इस तरह से आपको ये 125 दे देगा, ठीक है। क्यूब ऑफ 5 इज 125, क्लियर है। चलिए ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, ओके।